हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 5th लेकर आई हूं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देते चलें। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी। राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल हैं? आप इसका ऑप्शन देखिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध की स्वतंत्रता तथा चुप रहने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब देखिए, ये जो वर्ड है प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको मतलब उस पद पर बनाए रखेगा। उसका समय काल मतलब कि 5 साल का अगर किसी का है, 6 साल का है, तो वो पूरा होने के बाद भी अगर राष्ट्रपति की इच्छा है कि नहीं, ये एक योग्य अधिकारी है, हम इसको चाहते हैं कि इसको फिर से मतलब कि बनाएं, इस गद्दी पर बैठाएं, तो वो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर होगी। तो इसी को प्रसाद पर्यंत कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होते हैं वो अपने मर्जी से नहीं हटते। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा कि मतलब वो अपने गद्दी पर बने रहें, अपने अधिकारी के तौर पर, राज्यपाल के तौर पर, तब तक वो बने ही रहते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट 5, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारत की संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इसका जो विवरण है वो हमारे आर्टिकल 79 में किया गया है। किसमें किया गया है? 79 में, कि हमारा पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। ये आर्टिकल 79 में ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए, कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट 8th नंबर, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो पहला, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और दूसरा, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो केवल ये सही है। जब केशवानंद भारतीवाद 1973 आया तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था फ्रेंड कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक मतलब कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हम लोग उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। हालांकि मतलब संविधान का जो मतलब मूल ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बट प्रस्तावना में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट। 9th नंबर, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है, और ये आर्टिकल 37 में वर्णित है। नेक्स्ट 10th नंबर, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी, सन 1983 ईस्वी में। 11, क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, और दूसरा, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। यहाँ पर आप ऑप्शन दीजिए और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2,
इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। अब क्षेत्रीय परिषद, मैं प्रीवियस में बता चुकी हूँ फ्रेंड कि क्षेत्रीय परिषद हमारे पास कितने हैं, तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य क्षेत्रीय परिषद। और हमारा जो बिहार स्टेट है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आता है। और ये क्षेत्रीय परिषद का जो गठन करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, और क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है, यानी अभी अमित शाह क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ तो उसी में ऐसा कहा गया कि बिना मतलब कि राज्य सरकार के परमिशन के राष्ट्रपति नहीं घोषणा करेगा किस चीज़ का, तो आपातकाल का। नेक्स्ट 13 नंबर, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? ऑप्शन सी, जापान के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति होती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148। और भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्न में से कौन तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 ईस्वी से लेकर 1979 ईस्वी तक चली थी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है? ऑप्शन ए, फिलिप्स वक्र। 18, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट 19, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग 20 की तरफ बढ़ रहे हैं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेगर नक्स के द्वारा। 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन बी, हेरोड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट 22, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो M3 को हम लोग व्यापक मुद्रा के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट 23, निम्न में कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, खुले बाजार की प्रक्रिया। 24, RBI का लेखा वर्ष है? अब देखिए फ्रेंड कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेखा वर्ष है वो ऑप्शन ए यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक है, और RBI की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में की गई थी, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। 25 नंबर, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न के बराबर होता है? तो यह राजकोषीय घाटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट 26, निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानें धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, धारवाड़ समूह। और धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं उनका एग्जाम्पल है सोना, तांबा, सीसा, लोहा, अभ्रक इत्यादि। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, कोडरमा चांदी। कोडरमा में चांदी खनिज नहीं पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। बाकी सब सही है। कुद्रेमुख, लौह, कोलार सोना और जावर सीसा जस्ता सब सही है। नेक्स्ट 28, निम्न में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट 29 नंबर, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो हम्बोल्ट जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की एक कोल्ड जलधारा है, जबकि बेंगुएला, लेब्राडोर और फॉकलैंड जो है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट 31, निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है?
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड चारों तरफ से फ्रांस, जर्मनी तथा इटली और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। 32 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पूर्ववर्ती नदी नहीं है? अब देखिए, जो मतलब नदियाँ हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में आ चुकी हैं उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों, सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट 33, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट 34, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, जबकि बहामास, लीबिया तथा यूएई से होकर गुजर रही है कर्क रेखा। नेक्स्ट 35, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोदावरी। चूँकि गोदावरी नदी जो है ना फ्रेंड, वो अरब सागर को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कुछ गोदावरी पे डिस्कस कर लें हम लोग, गोदावरी नदी पर। तो गोदावरी नदी जो है वो मतलब कि दक्षिणी भारत की, जिसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, उसकी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट 36, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए माही, और ये पौंडीचेरी में पड़ता है। नेक्स्ट 37, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट 38, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? ऑप्शन डी स्वच्छ आसमान। 39, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वायु प्रदूषण के। 40, पलासी का युद्ध कब हुआ? न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि पलासी का युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट 41, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हैदराबाद। 42, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पर 42 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 43, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू की गई थी। और किन किन क्षेत्रों में लागू की गई थी महालवाड़ी भू राजस्व? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू की गई थी सन 1819 ईस्वी में। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 44, किताब उल हिंद की रचना किसने की है? सोईजी अल बरूनी ने। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन डी घनानंद। 46, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। नेक्स्ट 47, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग 48 की तरफ बढ़ रहे हैं कि किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो सन 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट 49, सॉरी फ्रेंड, नेक्स्ट 49 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1904 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सन 1904 में। नेक्स्ट 50 नंबर, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो ये बौद्ध ग्रंथ था अभिधम्म पिटक, इसकी रचना की गई थी। अब बताइए कब की गई थी इसकी रचना? तो ये तृतीय बौद्ध संगीति जो पटना में हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में, उसमें की गई थी। किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिष्य नामक व्यक्ति ने की थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी रचना अभिधम्म पिटक की। नेक्स्ट 51, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है?
ऑप्शन ए, यहाँ पर सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था अगस्त 1940 में, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ अक्टूबर 1940 में। थर्ड नंबर पर हो जाएगा क्रिप्स मिशन मार्च 1942, और इस सीरीज में जो लास्ट है वो अंग्रेजों भारत छोड़ो अगस्त 1942, तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट 52, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन डी जॉन लॉरेंस। 54, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद ने, और ये सिखों के छठे गुरु थे। नेक्स्ट 55, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायरस की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टी, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट 56 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था प्रथम दिल्ली दरबार सन 1877 ईस्वी में। इसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट 57, शक्ति का विमीय सूत्र है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ml2t⁻³ ml²t⁻³ नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नीला एवं लाल। नेक्स्ट 59, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो गन मेटल Cu+Sn+Zn ये तीनों से मिलकर बना हुआ है। तो गन मेटल में कॉपर 88% होते हैं, Sn 10% तथा जिंक 2% होता है। नेक्स्ट 60 नंबर, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस क्रूंकस कांच से बनाए जाते हैं, क्रूंकस कांच। 61, नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। कॉर्निया को हम लोग, अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान कर रहा है तो उसका आई का कौन से पार्ट को निकालेगा? तो कॉर्निया को निकालेगा, और कॉर्निया में से ही लाइट जो है ना वो मतलब कि प्रवेश करती है, कॉर्निया से ही होकर। नेक्स्ट 62, निम्न में से कौन सही नहीं है? पहला, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट 63, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेक्टिफायर। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तब? ऑप्शन बी यानी उसका जो वॉल्यूम आयतन होता है तो वो बर्फ का घट जाता है। 65, सिल्वेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये सोना का अयस्क है सिल्वेनाइट। नेक्स्ट फ्रेंड 66 की तरफ बढ़ रहे हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को, देखिए फ्रेंड, और फिर आप बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन तथा इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट 67, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निकेल। 68, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन सी, पैराशूटिंग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, NS धर्मशक्तु को। 70 नंबर, 13वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? ऑप्शन डी, जोफ्रा आर्चर को। 71, 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा 2027 में 14वां, और जो 13वां है वो हमारे भारत देश में आयोजित किया जाएगा 2 साल बाद यानी 2023 में। 72, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक हैं?
ऑप्शन बी स्टीव वॉ। 73 नवंबर 2020 में संघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट अब 74 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2030 तक। नेक्स्ट 75 अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा फ्रेंड, मिंटी अग्रवाल। 76 फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोफिया केनिन। 77 एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, पहले स्थान पर अमेरिका है और हमारा इंडिया 4th पोजीशन पर है। नेक्स्ट 78 जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। नेक्स्ट 79 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो 79 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, ब्रुनेई में। नेक्स्ट 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो पढ़िए आप इसे और फिर आप इसका आंसर दीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 3 जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट 81 किस मंत्रालय के द्वारा ASSEM पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन डी, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। 82 आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। 83 भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? ऑप्शन सी, के विजय राघवन। 84 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव हैं, ये सब करंट अफेयर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इशाला रुवन विराकून। 85 नवंबर 2020 में, यहाँ पर नंबर लिए मिसप्रिंट हो गया, ये नवंबर होगा। नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। नेक्स्ट 86 दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी, MP मध्य प्रदेश में आदि महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट 88 वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 53वां स्थान, 53वां स्थान। 89 कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है कपिला अभियान। इसके तहत भारत सरकार आविष्कारों के माध्यम के बारे में छात्रों को जागरूक करती है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 91 सहयोग काजीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो सहयोग काजीन ये भारत और जापान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट 92 किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है? तो GI टैग दिया गया है और ये जो मिर्च है वो सिक्किम की है। नेक्स्ट 93 एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हैं तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 630। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 94 एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिए, यानी 2000
550 रुपये उधार लिए और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो बनाने पर जो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है वो 1352 रुपये आ रहा है। नेक्स्ट 95, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 अनुपात में हैं और उसका परिमाप यानी पेरीमीटर 91 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 96, एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची और उन पर 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर जो गेन परसेंट होगा वो होगा फ्रेंड 25% एज ए गेन। नेक्स्ट 97, 3 दोस्त क्रमशः ₹1500, ₹1800 तथा ₹2100 भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित करते हैं और प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। बताएं कि समय के किस अनुपात में उन्होंने अपनी पूंजी निवेशित की? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 42:2, 35:30। नेक्स्ट 98, अनसियन किस देश की राजधानी है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये पराग्वे की राजधानी है। नेक्स्ट 99, यहाँ पर है फ्रेंड 99 कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर लोग अपने मुख के ऊपर फेस मास्क लगाकर नृत्य करते हैं, उसी को मुखौटा नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड कि यह गोल्फ से संबंधित है। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट्स मी, शेयर माई वीडियोज़ विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।